Hello students, this is exercise 5.2 for class 7th. Chapter is line and angles, chapter number 5. इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको फिगर से मैं पहले ये बता दूं कि कौन कौन से एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, L is parallel to M, और एक ट्रांसवर्सल है N जो कि उनको काट रही है दो पॉइंट्स पे, इस लाइन को भी इस लाइन को भी, और इन लाइंस का पैरेलल होना पहले बहुत ज़रूरी है। इस केस में आपके पास 8 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 यहाँ और 1 2 3 4 यहाँ। इन 8 का आपस में क्या रिलेशन है वो देखिए ज़रा। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि लाइन के एक ही तरफ होते हैं। जैसे इस तरफ की मैं बात करूं तो दोनों लाइन के एक ही तरफ होंगे, और देखिए एक ऊपर से और एक अंदर से। 2 and 6, 4 and 8 दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग। 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल भी होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से सुनिए और नोट भी करते जाइए कि 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल होंगे। 4 और 8 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग और ये भी इक्वल होंगे। इसी तरह से इस तरफ आ जाइए, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग, एक लाइन के ऊपर से एक लाइन के अंदर से। 1 और 5 दे आर ऑल्सो इक्वल, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, एंड 3 and 7 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट जैसा कि वर्ड ही बता रहा है कि एक लाइन के एक इस तरफ से आएगा, एक इस तरफ से आएगा, एक इधर से एक इधर से। ये लाइन है ना, इसने दो पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड कर दिया, तो एक इस तरफ एक इस तरफ। और इंटीरियर का मतलब दोनों अंदर, अंदर के तो यही 4 एंगल्स हैं, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए 3 और 6, 4 और 5। ये देखिए ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला और ये वाला दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले। तो 1 और 8 एक लाइन के इस तरफ से एक लाइन के इस तरफ से, और यहाँ से भी 2 और 7, तो ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनमें एक आर्म कॉमन होती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं, साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो ये 1 और 2, 2 और 4, 4 और 3, 3 और 1। ये देखिए इनमें एक आर्म कॉमन है ना, ये इस तरह से ये भी कॉमन है, ये और ये एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब साथ साथ। इसी तरह से 5 और 6, 6 और 8, 8 और 7, 7 और 5 दे आर एडजेसेंट एंगल्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स भी यही होते हैं। 1 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर, 2 4 लीनियर पेयर, 4 and 3 लीनियर पेयर। इस तरह से ये सब लीनियर पेयर हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्रॉस बन रहा होता है, किसी भी शक्ल का क्रॉस बन रहा होता है किसी भी शेप में, तो उसमें ये क्रॉस के एक ऊपर से एक इस तरफ से, ये दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये देखिए ध्यान ऐसे बड़ा सा देखिए, ये क्रॉस, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड दे मस्ट बी इक्वल। अब तक मैंने जितने भी बताए हैं वो इक्वल होंगे, ये और ये भी इक्वल। सिर्फ जो एडजेसेंट है उनका सम 180 होगा, लीनियर पेयर्स का सम 180 होता है। और वर्टिकली अपोजिट हो गए, जैसे ये और ये, जिनको हम सामने सामने के पड़ोसी बोल सकते हैं, और 1 और ये। इसी तरह से ये और ये 6 and 7 दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर मैंने बता दिया, जो एडजेसेंट हैं दे आर लीनियर पेयर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फिगर दी हुई है और आपको कुछ एंगल्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपने उनको देख के बताना है फिगर को कि वो कौन से टाइप के एंगल्स हैं। आप देखिए पहला क्या है, 3 और 6। दिस इज 3, दिस इज 6। तो अभी अभी हमने क्या देखा, लाइन के इस तरह से लाइन के उस तरफ दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज 3 and 7। नाउ लुक एट 3 and 7। ये 3 और ये 7 लाइन के एक ही तरफ है, तो ये कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल होते हैं। 2 and 4, 2 and 4 देखिए क्या बना रहे हैं, दे आर एडजेसेंट, और लीनियर पेयर भी बन रहा है, दोनों लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर भी, दोनों चीजें इकट्ठी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज 2 and 7। आपके पास बुक होगी ना, आप बुक से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ क्वेश्चन दिखाऊंगी तो वो फिगर मिस हो जाएगी। 2 and 7, लुक एट द फिगर, 2 and 7, दिस इज 2, दिस इज 7। दीज आर alternate exterior angles. 1 and 8,
दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। नेक्स्ट इज 4 and 6। अब 4 और 6 देखिए, एक चीज उस टाइम एक्सप्लेन नहीं हुई, 4 and 6 दे आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर क्या होता है कि लाइन के एक ही तरफ हों, जैसे ऑल्टरनेट में तो एक इस तरफ से एक इस तरफ से है ना, ये दोनों ही इधर से हैं, जैसे 4 और 6। आप देखिए 4 भी और 6 भी लाइन के एक ही तरफ है और दोनों अंदर भी हैं, तो दे आर को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होता है, बाकी ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। एडजेसेंट या लीनियर पेयर ये 180 बनाते हैं और को इंटीरियर्स आर 180, उनका सम 180 होगा। 1 and 5 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। 1 and 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles. Look at the figure from your book. 5 and 7 adjacent और लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। लीनियर पेयर जो एडजेसेंट होगा ना, वो लीनियर पेयर यहाँ पे तो बन ही रहा है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे ये चीज़ें आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। इन द फिगर, इसमें अगेन आपको एक फिगर दी हुई है, वही एंगल्स का नंबर डाला हुआ है 1 2 3 4। पिछले क्वेश्चन में जो नंबरिंग है वो इस क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें रटा नहीं चलेगा। आप सोचो कि एक रट लो और वो अगर एंगल ज़रा सा भी यहाँ 4 की बजाय यहाँ 1 लिख दिया, 4 यहाँ आ गया, तो ये सब चेंज हो जाएगा। फिर वर्टिकली अपोजिट चेंज हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर चेंज हो जाएंगे। आपने सिर्फ फिगर को ध्यान में रखना है, नंबरिंग आप यहाँ से पढ़ के लिख देंगे। इन द फिगर आइडेंटिफाई, अब इस फिगर से आप आइडेंटिफाई कीजिए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स ढूंढिए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, 3 7 2 6 4 8 1 एंड 5। तो देखिए 4 पेयर्स आपके पास आएंगे। कौन से पेयर्स हैं वो, 3 and 7 एक पेयर, दूसरा पेयर 2 6 एक पेयर, थर्ड पेयर 4 and 8। ये देखिए 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, लाइन के एक ही तरफ, एक ऊपर से एक अंदर से, और 1 and 5। ये हो गए हमारे पास 4 पेयर। ये जो सेमी कॉलन मैंने लगाया है ये पेयर्स को अलग अलग कर रहा है। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि वो पेयर्स को अलग कर रहा है। नाउ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप यहाँ से देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है, ये और ये 1 और 7, 2 और 8। 1 7 और दूसरा कौन सा है 2 and 8। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये डेफिनेशन है उनकी को इंटीरियर की कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे आर को इंटीरियर। तो यहाँ से अब आप फिगर में देखिए को इंटीरियर आपको कौन से हैं, 2 and 7, 1 and 8। 2 और 7 एक ही तरफ हैं और अंदर भी हैं, 2 और 7, 1 और 8। तो यहाँ लिखिए 2 7 और दूसरा पेयर क्या है 1 and 8। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट देखिए फिगर, ये देखिए क्रॉस में है ना, ये 4 और 2, 1 और 3। तो लिखिए 4 2, फिर दूसरा पेयर है 1 and 3, थर्ड पेयर है 5 and 7 और फोर्थ पेयर है 6 and 8। So these are the angles. Question number 3. In the given figure, the intersected lines are parallel. ये जो दो लाइंस हैं जिनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टेड लाइंस हो गई L और M. They are parallel. गिवन क्या है, L is parallel to M। अब अननोन एंगल आपने निकालना है, A, B और C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द अननोन एंगल्स। अब L पैरेलल टू M है, तो अब आप वो सारे रूल्स लगाइए जो अभी आपने पढ़े हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अब आप फिगर देखिए, ये देखिए ये और ये कौन सा एंगल बन रहा है, B और ये 80। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे मस्ट बी इक्वल। तो आप लिखेंगे B is equal to 80। Why? Alternate interior angles are equal. Now C is equal to 80,
ये सी और एटी भी इक्वल होना चाहिए। क्यों? रीज़न क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सी इज इक्वल टू 80, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सी भी आ गया 80, और ए क्या है? ए अगर बी के बराबर आए तो वर्टिकली अपोजिट से भी ले सकते हैं, और अगर ये 80 के ऐसे सीधा लेते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग से भी आ जाता है। बी से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आ सकता है। तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको ए, बी और सी की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। सेम वे देखिए, y और 70 इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो आप लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये गिवन है कि इंटरसेक्टेड लाइंस आर पैरेलल, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। y की वैल्यू मिल गई। अब z और 70 भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z इज इक्वल टू 70 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। z आ गया, अब y भी मिल गया, z भी मिल गया। नाउ x, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180। कौन सा पेयर? लीनियर पेयर। किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, चाहे x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 कर लेते तब भी आ जाता, दैट इज ऑल्सो लीनियर पेयर। तो x, y की वैल्यू आप 70 निकाल चुके हैं, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, x इज इक्वल टू 110। तो आपके पास आंसर क्या आया? आप यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दीजिए, x 110, y 70, z 70. This is the answer. Let's move to question number 4. This is next part of third question. Let's move to next question. AB is parallel to CD. Intersected lines are parallel. तो AB is parallel to CD. अब यहाँ से आपको ये सारे फाइंड आउट करने हैं। दिस P, Q, R, S, T, U, V सब फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आप यहाँ से देखिए, पहले हम P फाइंड आउट कर लेते हैं। P प्लस 75 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। P इज इक्वल टू 180 माइनस 75, P इज इक्वल टू 105। P 105 मिल गया। आप स्टूडेंट्स इसी से आप सारे फाइंड आउट करेंगे। देखिए P और R इक्वल होने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 105, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ से Q 75, वर्टिकली अपोजिट है ये भी, Q इज इक्वल टू 75, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेम वे यहाँ से आप देखिए, ये T जो है वो 75 आएगा। कैसे? T और 75 कौन से एंगल्स हैं? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो T इज इक्वल टू 75, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए वैल्यू तो सबकी या तो 105 आएगी या 75, वो आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपने बाकी जो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं उसके मार्क्स आपको ये रीज़न लिखने के मिलने हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और रीज़न क्या है उसका। T आप फाइंड आउट कर चुके। आप देखिए यहाँ से R और S भी इक्वल होंगे। लुक एट द फिगर, R और S इक्वल होंगे। कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो R इज इक्वल टू S, तो S किसके बराबर आ जाएगा? R 105 आया था, तो S इज 105। ये रीज़न क्या था? कौन से एंगल्स थे ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर आप वर्ड आर इक्वल नहीं भी लिखते तब भी ये रीज़न सफिशिएंट है कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एस हो गया। अब टी और यू, ये देखिए यहाँ से टी एंड यू वर्टिकली से इक्वल होंगे, एस और वी वर्टिकली से इक्वल होंगे। तो टी इज इक्वल टू यू, तो यू इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 75। कौन से एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह से S इज इक्वल टू V इज इक्वल टू S कितना था? ये 105 अभी आपने निकाला, दिस इज 105। ये कौन सा था? दिस इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब आप पर्टिकुलर यहाँ आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ भी टीचर ढूंढेगी नहीं, तो आप यहाँ निकाल P की वैल्यू Q, R, S, T, U एंड V सबकी वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। P इनके साथ आप एंगल का निशान भी लगा सकते हैं। सो P इज इक्वल टू, अभी आप P 105 निकाल चुके हैं, Q इज इक्वल टू 75, R इज इक्वल टू 105, T इज इक्वल S आपने ये 105 लिया था,
T 75 आया था, U 75 and V this is 105. This is the answer. Now let's move to next question. Next is find the value of x in the given figure if L is parallel to M. L is parallel to M given 3x plus 2x is equal to 180 होगा. रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये इस लाइन के अंदर ही दोनों हो और एक ही तरफ हो तो उनका सम क्या होता है? 180. 3x plus 2x is equal to 180. रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 होता है. तो 5x is equal to 180. x is equal to 180 डिवाइड बाय 5. तो x की वैल्यू क्या आ गई? x is 5 3s are 15. This is 36. You have to find the value of x only. So this is sufficient. x is equal to 36. एंगल्स की वैल्यू नहीं पूछी हुई. अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स भी लिखा होता तो आप जो x की वैल्यू है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते और 2 से कर देते. नेक्स्ट पार्ट इज L is parallel to M. दिस इज गिवन. तो अब ये आपको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है. आप देखिए इस एंगल का और इस एंगल का कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है तो आप इसको 1 लीजिए. दिस इज एंगल 1. तो 1 इज इक्वल टू 5x. 1 5x के बराबर होगा. रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 180. आप क्या रीजन है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो 1 is 5x plus 4x is equal to 180. 9x is equal to 180. x is equal to 180 divided by 9. तो x is equal to 20 degree. So x is equal to 20 degree is the answer. x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट दिस इज L is parallel to M given. तो आप यहाँ से देखिए इसका और इसका अगेन कोई सीधा डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता तो हम यहाँ से इसको 1 लगा लेते हैं. तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 180. रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर 180 या सप्लीमेंट्री, एनीथिंग यू कैन राइट. तो 1 इज x. x प्लस 4x इज इक्वल टू 180. 5x इज इक्वल टू 180. 4x प्लस 1x इज 5x. आपने इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ा है. x इज इक्वल टू 180. ये 5 यहाँ डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू दिस इज 36. तो x इज इक्वल टू 36 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो 5x L इज पैरेलल टू M. देयरफॉर 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180. रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. 180 means supplementary. 9x is equal to 180. x is equal to 180 by 9. x is equal to 20 degree. So x is equal to 20 degree is the answer. Next, question number 5. In the given figure, arms of two angles are parallel. इनकी arms angles दो दिए हुए हैं. इनकी arms मतलब ये जो AB is parallel to DG है and BC is parallel to EF है. इनकी आर्म्स जो हैं वो पैरेलल हैं. फाइंड द फॉलोइंग. अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फर्स्ट पार्ट इज DGC. दिस DGC दिस वन और DEF दिस वन. ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं. चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि AB इज पैरेलल टू DG. आर्म्स पैरेलल हैं तो एंगल DGC इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये 65. कौन से एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ये दिस इज फर्स्ट पार्ट. DGC की वैल्यू क्या आ गई? जो इसकी वैल्यू है 65. अब यहाँ से आप देखिए, अब देखिए ये और ये आर्म भी पैरेलल है. सेकेंड पार्ट के लिए आप लिखेंगे BC इज पैरेलल टू EF विच एम्प्लॉयज BC का हाफ पार्ट ही है GC. तो GC इज पैरेलल टू EF. तो इट मीन्स एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF. ये अगेन रीजन वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो DGC की वैल्यू क्या थी? 65. तो DEF इज इक्वल टू 65. तो आंसर क्या हो गया? DEF इज इक्वल टू 65. एक इस पार्ट का ये आंसर आ गया. उसका आंसर था DGC, वो भी 65 था. नेक्स्ट B पार्ट इज. B पार्ट में अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पार्ट्स आर हेयर. इसमें भी ऐसे ही है. आर्म्स आर पैरेलल. तो आप पहले आपको फाइंड आउट कौन से एंगल्स करने हैं? MNP दिस वन एंड RST दिस वन. अब देखिए ये और ये आर्म पैरेलल है
तो ये कौन से एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह से ये और ये सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, ये और ये आर्म इक्वल है, तो ये और ये कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दे आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे आंसर 70 आएगा। बस आप लिखने का तरीका देख लीजिए। आप लिखेंगे MN is parallel to RS, so angle MNP is equal to 70 degree. Corresponding angles are equal. Same way this is first part. Second part है RST. अब इसके लिए ये और ये lines parallel होंगी, तो NP is parallel to ST. So therefore RST angle is equal to 70. ये भी reason वही, corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. So this is the answer. Next question, question number 6. In the figure, AB is parallel to CD and EF is parallel to GH. AB parallel to CD, EF is parallel to GH. Find the measure of angle X and angle Y. Now first look, EF is parallel to GH, EF is parallel to GH. तो ये कौन से एंगल्स होंगे, alternate interior. So X is equal to 65. Reason, alternate interior angles are equal. Alternate interior angles जो हैं वो आपस में equal होंगे. Now look second, AB is parallel to CD. So ये और ये angle equal होगा. रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये देखिए, ये दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एक ऊपर से एक अंदर से एक ही साइड से, तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो y इज इक्वल टू 65. रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब ऐसा सम आता है उसमें चाहे आप वैल्यू ये ठीक निकालते हैं कि आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 65, लेकिन इसको रीज़न जो है वो गलत कर देते हैं। जैसे आप कॉरस्पॉन्डिंग की जगह ऑल्टरनेट लिख दिया, तो ये दो ऑल्टरनेट एंगल नहीं है, तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. PS is perpendicular to RS. Now look, word perpendicular is used. PQ और RS परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 है। ये पूरा टोटल एंगल यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, इस साइड भी 90 है और इस साइड भी 90 है। परपेंडिकुलर का ये मीनिंग होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x. लुक एट द फिगर, बहुत ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर है तो मतलब ये सारा एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज 90 डिग्री, इनका सम 90 होगा। तो दिस इज 3x और ये लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं। अब देखिए ये 3x है, तो ये पोर्शन, ये जो 1 है, दिस इज ऑल्सो 3x। तो आप लिखेंगे सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू RS, ये गिवन है। सो अब आप लिखेंगे एंगल 1, ये मैंने मेंशन किया, छोटा सा एंगल 1, दिस 1 इज इक्वल टू 3x। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप देखिए 1 3x के बराबर हो गया, तो 1 + 6x किसके बराबर है, 90 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। तो आप लिखेंगे एंगल 1 + 6x इज इक्वल टू 90, वो क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू RS, परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल बनाएगा। 3x + 6x इज इक्वल टू 90, 9x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 10। और अगर एंगल्स की पूछी जाती तो आप 6 को x से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ से 3 को भी मल्टीप्लाई करते। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार ना वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द एंगल्स भी लिखा होता है, तो उस केस में फिर एंगल्स की वैल्यू भी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन द गिवन फिगर डिसाइड L इज पैरेलल टू M. आप इस फिगर को देख के इनको मेजरमेंट्स वगैरह या जितने भी आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर ये वो पढ़ा है सारा एंगल्स, उनको यूज़ करके आप बताएंगे कि क्या लाइंस पैरेलल हैं। अब देखिए इस केस में ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम 180 होता है। तो यहाँ आप चेक करिए, अगर ये को इंटीरियर एंगल्स 180 सम दे रहे हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये 180 से कम या ज़्यादा मतलब 180 के इक्वल नहीं आते तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। सो आप लिखेंगे 123 + 47, प्लस करिए इनको, दिस इज 170। तो आप लिखेंगे सिंस ये कौन से एंगल्स थे, को इंटीरियर, सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री सो L इज
नॉट पैरेलल टू एम, यानी कि L जो है M के पैरेलल नहीं है, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाएगा, ये होता है नॉट पैरेलल। सेकेंड पार्ट, मार्क इट एज एंगल 1। आप 1 एंगल को फाइंड आउट कीजिए। एंगल 1 प्लस 53 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 53, तो एंगल 1 कितना है 127। तो अब ये 127 आ गया, तो ये भी 127 है, तो आप लिखेंगे सिंस alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, ये इक्वल आ रहे हैं alternate interior angles। तो जब alternate interior इक्वल हो तो क्या होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं। सो L is parallel to M। इसमें yes पैरेलल है, इसमें आया था no, इसमें है yes। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, यहाँ पे देखिए मार्क इज एट 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 80, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब 1 और 80 कितना बन गया, 1 और 80 कौन से एंगल्स हैं, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स मस्ट भी सप्लीमेंट्री। चेक करते हैं कि नहीं। एंगल 1 प्लस 80 कितना आता है, ये 80 प्लस 80, 1 का मेजर 80 था, तो 80 कितना हो गया 160। सिंस को इंटीरियर, यहाँ 180 सम आना चाहिए था, लेकिन सम कितना आ रहा है 160, सो लाइंस पैरेलल नहीं है। सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो लाइंस आर नॉट पैरेलल, यानी कि L इज नॉट पैरेलल टू M। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, इसमें किसका सम 90 आता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम 90 होता है। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट दिस, ये हमें 90 दे रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकियों में 90 सम नहीं बन रहा। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब यहाँ पे देखिए कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री दे रहा है, यानी कि किसको प्लस करके हमारे पास 180 आ रहा है, ये नहीं है। दिस सी पार्ट, ये देखिए 133 और 47, जब इसको प्लस करेंगे तो ये 180 देगा। दिस इज 190, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट। देखिए लीनियर पेयर ऐसा होता है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ये होता है लीनियर पेयर, ये बनता है ना ऐसे। अब एक एंगल अगर एक्यूट होगा, एक्यूट मतलब 90 से छोटा है, तो दूसरा क्या है ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा। सो one angle of the linear pair is acute, then other angle is obtuse. B is the right option. Next, fourth part, in the figure L is parallel to M, L parallel है M के, value of X क्या होगी, ये कौन से एंगल्स हैं, alternate interior angles, they must be equal। तो 3x minus 40 is equal to 110 होना चाहिए। रीजन क्या है, alternate angles are equal। 3x is equal to 110, ये 40 प्लस हो जाएगा। 3x is equal to 150, x is equal to 150 divided by 3, तो x is equal to, this is 50 डिग्री, तो 50 डिग्री, A is the right option, 50 डिग्री। समझ आया कैसे, देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इक्वल होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया 3x minus 40 is equal to 110, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो यहाँ से जब इक्वेशन सॉल्व की तो x हमारे पास 50 आया। इन द फिगर L is parallel to M, then X is, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये एंगल 1 बन जाएगा और ये इक्वल हो जाना है। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे 75 आ जाना है, ये 75 आ जाएगा, तो X क्या आएगा, दिस इज X प्लस 75 इज इक्वल टू 180। ये क्या है, लीनियर पेयर, इनका सम 180 होना चाहिए, तो X इज इक्वल टू 180 माइनस 75, X is equal to 105. So C is the right option. X is 105. In the figure, the value of X that makes the line L parallel to M, कौन सी वैल्यू इसको करेगी, देखिए ये कोइंटीरियर एंगल्स है, इनका सम 180 होना चाहिए, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए 9 आ जाएगा, ये हमने पीछे भी सॉल्व किया है, तो दिस इज 9, x इज इक्वल टू 20, x इज
20. A is the right option. With this exercise finish. If you find any query, any question related to this, comment box में हमें कमेंट कर सकते हैं. बट इसमें बस कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन स्टार्टिंग में कर चुकी हूँ. उस स्टार्टिंग वाले पोर्शन को आप ध्यान से पढ़ के इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और अब आप जो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने पूरा सोल्यूशन लगाया था, उसमें भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगा के एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. आप देखेंगे वहाँ पे वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल आ रहा है. अब आप उन सम्स को इस मेथड के हिसाब से भी अपने आप का सॉल्व करके देख सकते हैं. आंसर वही रहेंगे जो पीछे हम कर चुके हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ. ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ.